हेलो, मैं हूं दीपिका, योर मैथ्स टीचर। आज मैं आपको कराने वाली हूं 12th एनसीईआरटी मैथ। तो देखो भी मैं आपको यहाँ पे करा रही एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल दिया, इसमें ये बोल रखा है फाइंड द वैल्यूज किस किस की एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, ये जो 3 पार्ट्स दे रखे हैं ना 1, 2 एंड 3। ओके, इससे क्या करो आप इक्वेशन बनाओ और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। ओके, ये बोल दिया। तो देखो हम स्टेप वाइज करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट करा रही हूं मैं, तो आपको क्या लिखना है, आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आप पे हेयर लिख लो या गिवन बाय। ओके, गिवन बाय 4 3x 5। ठीक है, ओके। एंड सेकंड क्या दे रखी है हमसे, y z 1 5। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसने ये इक्वल टू का साइन दे रखा है ना, तो इक्वल टू के साइन दे रखा है तो मतलब क्या, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है तो इसके सभी एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका ये एलिमेंट्स ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये इसके ठीक है इक्वल होगा, इसने ये दे रखी है। तो ओके, ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट देंगे इसे कि क्या, द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल सो क्या होगा इसका क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट क्या है, मस्ट आल्सो इक्वल। क्या बोल दिया इसने कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी है तो इसके जो एलिमेंट्स है ना वो भी आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये बात ये हमने लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या इक्वेशन बनाएंगे। इसका a11 ले रहे हैं तो इसका भी a11, तो 4 इक्वल टू क्या है, y। ठीक है, एंड इसका ये ले रहे हैं a12 तो इसका भी a12, तो 3 इक्वल टू z। ठीक है, तो अभी इसका a21 ले रही हूं तो उसका भी a21 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है हमारा 5 इक्वल टू 5, तो ये तो कट हो गया क्योंकि 5 इस साइड जाएगा तो क्या, माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 5 माइनस 5 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो कट ही हो गया आपस में, तो बचे क्या मेरे, बचे ये तो द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड की आप आंसर लिख दोगे, द वैल्यूज ऑफ एक्स की हमारे पास क्या आई है यहाँ पे 1, एंड y की हमारे पास क्या आई है 4, एंड z की हमारे पास क्या आई है 3। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही आपको करना है स्टेप टू स्टेप एग्जाम में। ओके, क्लियर? अब मैं आपको सेकंड और बता देती हूँ। सेकंड में देखो क्या बोलते हैं, x प्लस वाई, ये भी यही स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट में यहाँ यूं ही रखती हूँ। ओके, बस ये रब कर देती हूँ। ठीक है, और ये कर देती हूँ, गिवन बाई ए कोई मैट्रिक्स है, वो आपसे क्या बोल रखी है, x प्लस वाई 2। ठीक है, 5 प्लस जेड, और ये क्या है एक्स वाई। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो क्या है 6 2 5 और 8। क्लियर? ठीक है, अब वही क्या है कि ये अगर इक्वल मैट्रिक्स दे रखे तो इसके सभी के एलिमेंट्स इसके और इसके क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो वही हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6, a11 तो इसका भी a11 ही लेना पड़ेगा 6। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये 2 कट ही हो जाएगा, है ना, इसको छोड़ो। फिर हम क्या करते हैं, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स वाई इक्वल टू 8, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास कितनी बन के आ गई, 3 इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे इजी हमारे लिए क्या होगा, किसी इक्वेशन को सोल्व करना हो तो सबसे पहले वो वाली इक्वेशन सोल्व करना जिसमें क्या हो, एक वेरिएबल हो। ठीक है, उससे हमें क्या होगी, जो एक वेरिएबल होगा ना उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, अदर इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो दूसरे की निकल जाएगी। ठीक है, तो देखो अब क्या है, इसमें है 1 वेरिएबल, ओनली जेड है। ठीक है, इसमें क्या एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। ठीक है, तो पहले जेड की निकाल लेते हैं। जेड की अगर किसी में यूज होती है तो ठीक है, नहीं होती तो बाकी देखेंगे हम। ठीक है, तो सोल्व द इक्वेशन सेकंड। ओके, सेकंड इक्वेशन हम सोल्व कर रहे हैं, तो क्या है
5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है ना, सेकंड यही है। तो क्या जेड इक्वल टू 5, उस साइड माइनस का हो जाएगा 5 जाके, तो ये कट हो गया, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब जेड की इसमें और इसमें तो यूज हो नहीं सकती है ना, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ पे सोल्व करें इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट और थर्ड मैं इक्वेशन सोल्व कर रही हूँ। तो क्या है मेरी फर्स्ट, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा दोनों में। अगर देखो इसमें क्या है, प्लस यानी कि प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ क्या है, सम है, तो दोनों में एलिमिनेशन मेथड तो लग नहीं सकता, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। ओके, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो क्या निकलेगा हमारा यहाँ पे x इक्वल टू 6, ये y उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 माइनस वाई आ गई। ठीक है, अब पुट कर दो इसमें 3 में। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में, थर्ड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। थर्ड क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, 6 माइनस वाई। ठीक है, और y है, ये y लिख दो, इक्वल टू 8। तो अब y की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा, इसकी इससे करूंगी तो क्या, माइनस का y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे लिख लूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, क्या आया मेरा, ये जो y है ना, अब ये जो स्क्वायर वाला होता है डिग्री के अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डिग्री होगी वो सबसे पहले आएगी, तो क्या y2। ठीक है, ये माइनस का है, माइनस लगा दो, ये 6y प्लस का 6y है, 6y लगा दो, और ये 8 इस साइड ले आएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, उस साइड प्लस का है तो इस साइड माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि क्या सबसे पहले जो भी इक्वेशन होते हैं या फिर कोई भी वेरिएबल लगा लो, है ना, वो नेगेटिव नहीं, हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ओके, तो ये आप पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ये होता क्यों है, कॉमन लेते हैं तब होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बस ये समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, अब इसके आपको क्या बनाने होंगे, फैक्टर बनाने होंगे। तो क्या है कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, ठीक है, और प्लस का 8 आए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 6 आए, तो आपके ये कौन से बनेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 4। ठीक है, -2 और -4 को जब हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, -6 आ जाता है। ठीक है, -4 और -2 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, प्लस का 8 आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों हमारे सेट हो गए। तो जो ये आए हैं ना, अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, y, तो इनके साथ क्या लगा दो, y लगा दो। ठीक है, अब क्या y स्क्वायर और क्या माइनस का 2y, ये इसके प्लेस पे पुट हो गए ये दोनों वैल्यू। ओके, -2y और माइनस का 4y, और ये 8 का 8 लिख दो। ठीक है, फिर इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं वो ले लो, तो y कॉमन ले सकते हैं, तो बचा क्या, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे y बचा, और यहाँ पे y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचा। क्लियर, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकती हूँ। अब प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, तो बात ये होती है कि मुझे इसके जैसा बनाना होगा, है ना, तो देखो मुझे माइनस का कॉमन लेना होगा, माइनस का 4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो जब माइनस का ये y अब किसका है, यहाँ पे माइनस का है ना, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाता है, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे माइनस जब कॉमन लिया था तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया था, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे भी सेम y क्या है, यहाँ पे माइनस का है 4 भी और y भी माइनस का है। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या प्लस का y बचा, यहाँ क्या मैंने 8 में से 4 कॉमन ले लिया तो 2 बचा, है ना, 8 में से 4 ले लिया तो क्या बचा मेरा, 2 बचा, 4 2 जा 80 तो होता है ना, तो 2 बचा, है ना। अब 2 देखो मैंने क्या लिया था, माइनस का 4 कॉमन लिया है, तो ये पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, 2 बचेगा। ओके, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, अब y -2। ठीक है, अब ये तो कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो गया, बचा ही नहीं, हमारे पास बचा क्या, y -4 बचा, इक्वल टू 0 बचा। ठीक है, ओके, अब क्या करो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख दो, एक बार इसे 0 के इक्वल रख दो। क्लियर, ठीक है, तो एक बार मैं क्या रख रही हूँ, अब इसको मैं रब कर दूं, कोई वो नहीं है ना,
इसमें है जेड की वैल्यू हमारी क्या आ गई, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जेड की वैल्यू आ गई हमारी 0 आ गई। ठीक है, आपको ये करके दिखाना है। मैं तो रब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे क्या नहीं बच रहा, स्पेस नहीं बच रहा, इसलिए मैंने रब करना चाहती हूँ। ओके, आप तो कर भी नहीं सकते है ना, और आप करना भी मत। ठीक है, जो मैंने अब करवाया है ना सारा करके दिखाना है आपको। ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं, y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो y माइनस 2 तो क्या हो जाएगा, 2 उस साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू एक तो 2 आ गई, y इक्वल टू ये उस साइड जाके हो गया प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 आ गई एंड 4 आ गई। अब हम पुट कर देते हैं इस y की वैल्यू को, क्या पुट करते हैं, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ, अब लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो फर्स्ट क्या है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 6 है। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या पुट कर रही हूँ, y इक्वल टू 2 पुट। ठीक है, पुट कर रही हूँ मैं y इक्वल टू 2, तो y के प्लेस पे क्या करो, 2 पुट कर दो, 2 इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या आएगा, y की वैल्यू 4 आ गई। जब हम सॉरी यहाँ पे x आएगा ना, x y के प्लेस पे पुट किया है तो x बच गया एज इट इज, और ये y के प्लेस पे पुट कर दिया तो x की वैल्यू आई हमारी 4। जब y की वैल्यू 2 पुट की तब x की वैल्यू आई 4। एंड अब क्या करती हूँ मैं, पुट करती हूँ क्या, y की वैल्यू 4 पुट करती हूँ। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में करूंगी है ना, तो x प्लस y के प्लेस पे 4 पुट करूंगी क्योंकि मैं y की वैल्यू 4 पुट कर रही हूँ, इक्वल टू क्या है, 6 है, तो x इक्वल टू 6, 4 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस का है, तो 4 x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। जब y की वैल्यू 4 पुट की तब x की वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो x y z की वैल्यू आ गई हमारे पास है ना। तो अब आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है भाई, जेड की वैल्यू 0 है, द वैल्यूज ऑफ एक्स की हमारे पास क्या आई है, एक्स की हमारे पास आई है 2 एंड 4। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, y की वैल्यू जो आई है हमारे पास क्या आई है, जब मैंने x की वैल्यू 2 आई थी, जब y की वैल्यू 4 पुट की थी है ना, तो 4 एंड 2 आई है। ओके, 4 और 2 मैंने ये उल्टी करके क्यों लिखी है, उल्टी करके मैंने इसलिए ली है क्योंकि जब मैंने y की वैल्यू क्या की थी, 4 पुट की थी, जब x की वैल्यू 2 आई थी, जब y की वैल्यू मैंने 2 पुट की थी तो x की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेट किया। आप 2 4 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्या थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ओके, पर ये करके दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हो। एंड z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 0 आई है, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, आपको एग्जाम में यही करके आना है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया। अब मैं आपको थर्ड और करा दूं, है थर्ड करा देती हूं। तो आपको एग्जाम में स्टेप टू स्टेप करके आना है। ठीक है, अगर स्टेप टू स्टेप नहीं करके आते हो तो भाई आपके फुल मार्क्स नहीं देंगे वो। ओके, कट कर सकते हैं। देखो थर्ड में क्या बोल दिया, थर्ड में भी वही निकालनी है। तो ठीक है, सबसे पहले वही हमें हेयर ये लिख लेना। ओके, जैसे कराया था ना, ये सेकंड कराया है ना, वैसे का वैसा करना है। क्या भाई, आप लिखो सबसे पहले हेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हेयर मेरे पास ये है। ठीक है, अब क्या लिखूंगी, गिवन बाय मैट्रिक्स आर इक्वल, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, मस्ट आल्सो इक्वल। ओके, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स दे रखे है तो इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। ये लाइन जो मैं सभी में लिखती आई हूँ, आपको भी वो लाइन लिखनी है, इसके बाद लिखनी है। ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है जो लाइन बोली है मैंने। ठीक है, सेकंड में देख लेना, मैंने इसमें कराया था वो। ठीक है, तो देखो ये लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 9 है, और क्या है x प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 5 है, y प्लस जेड इक्वल टू क्या है, 7 है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड,
एंड थर्ड। ठीक है, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और किसको सोल्व कर लेती हूँ। फर्स्ट देखो क्या है, इन दोनों को तो हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x और z है और इसमें क्या y और z है ना, सेम सेम वेरिएबल होते हैं, तब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करके कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कर सकते। अब देखो इसमें क्या है x y z और इसमें क्या है x z, मतलब इसके एलिमेंट्स इसमें है, y नहीं है तो क्या है 0 लगा देंगे उसके प्लेस पे, है ना। तो इसके साथ आप ये या ये कौन सा भी ले सकते हो और एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो हम क्या कर देते हैं, सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, थर्ड इक्वेशन में क्या कर रही हूँ, सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो क्या है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या है 9। ठीक है, यहाँ पे क्या है y के प्लेस पे लिखो, प्लस क्या है मेरे पास z इक्वल टू क्या है मेरे पास यहाँ पे 7 लिखो। ठीक है, तो अब क्या है, कट हो जाएंगे y और z। ठीक है, यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, 0 लिख सकते हो आप, या कुछ भी ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो अब क्या है, ये कट हो जाएंगे लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो साइन चेंज कर लो। कट x में से 0 गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, तो x इक्वल टू अब क्या है, ये 9 और माइनस का 7 हो गया, तो 9 माइनस 7 क्या हो गया 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब क्या x की वैल्यू 2 आ गई तो z की वैल्यू आ सकती है हमारी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन में, तो क्या है x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, जेड ही है ना, हाँ, तो x की वैल्यू 2 तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 5 और 2 साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 3, जेड की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2। अब हमें एक्स वाई की निकालनी है ना, तो जेड की वैल्यू आई है ना, वो अब इसमें पुट कर दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड सोल्व किया था, आपके मन में आए ना वो आप सोल्व कर सकते हो। आप इसको भी सोल्व करके क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है आप मेरे जैसा स्टेप करो। ठीक है, आप इन दोनों को सोल्व करके भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को सोल्व किया है, आप इन दोनों को भी कर सकते थे, आप इन दोनों को भी कर सकते हो, पर कैसे, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, एलिमिनेशन मेथड से नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप ऐसे कीजिए, या फिर आपको अलग मेथड कोई आता है तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये कर दिया मैंने। अब जेड की वैल्यू मैं पुट इसमें कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई की वैल्यू आ गई, तो पुट द वैल्यू ऑफ, यही लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन कौन सी, थर्ड इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, है ना, थर्ड में। अब थर्ड मेरे पास ये है ना, तो क्या वाई की जेड की वैल्यू क्या ही है, वाई प्लस जेड के प्लेस पे पुट कर दूं 3 इक्वल टू 7, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 7 और ये उस साइड जाएगा तो -3, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 आ गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 4 एंड जेड की वैल्यू 3, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। क्लियर? ठीक है, हाँ, एक सेकंड रुको भाई, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है भाई, x की वैल्यू 2, ठीक है, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, किसमें पुट की है मैंने, सेकंड में की है, तो क्या 3, जेड की वैल्यू, ओके, जेड की वैल्यू 3 पुट की तो इसकी 4, ठीक है, ओके भाई। देखो प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाए ना तो उसे इतना मतलब ध्यान मत देना, आप उसे ठीक कर लेना। ओके, एंड आपको अगर ये पसंद आई है वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल विशु लर्निंग को भाई सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू।